दोस्तों सोचिए ज़रा, सुबह का वक्त है। बाकी लोग भाग रहे हैं ऑफिस की बस पकड़ने के लिए और आप बालकनी में कॉफ़ी पी रहे हैं बिना किसी टेंशन के, क्योंकि आपकी इनकम अब आपके लिए काम कर रही है। क्या ये सपना है? नहीं, ये फाइनेंशियल फ्रीडम है। और अगर आप भी 20s या 30s में हैं तो मैं वादा करता हूँ, अगर आज से ही सही दिशा में चलना शुरू किया तो आप भी 40 की उम्र से पहले फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। सबसे पहली स्टेप है, सबसे पहले समझो कि फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है बहुत पैसा होना, ये नहीं है। इसका मतलब है आपके पास इतनी पैसिव इनकम हो कि आपकी ज़िंदगी के सारे खर्चे अपने आप पूरे हो जाए। यानी कि आपको पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपनी मन की खुशी के लिए काम करना चाहिए। चाहे आप ट्रैवल करना चाहो, अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताना चाहो, या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहो, आपको पैसे की चिंता न करनी पड़े। बस यही होती है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। दूसरा स्टेप है, जल्दी शुरू करो। टाइम है सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप 20s में हो तो बधाई हो, आपके पास जो चीज़ है वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास भी नहीं है, वो है टाइम। अगर कोई 22 की उम्र में हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करता है तो एवरेज 12% के रिटर्न के हिसाब से वो 40 साल तक लगभग 50 लाख बना लेगा। लेकिन अगर वही इंसान 30 की उम्र में शुरू करे तो सिर्फ 20 लाख ही कमाएगा। यानी सिर्फ 8 साल की देरी ने 30 लाख का फ़र्क पैदा किया। इसलिए आज शुरू करो, परफेक्ट टाइम का इंतज़ार मत करो, परफेक्ट टाइम अभी है। तीसरी स्टेप है, अपने खर्चों को समझो। हर रुपया सिपाही है। देखो, पैसा कमाना आसान है पर उसे संभालना सबसे मुश्किल। हर महीने जब सैलरी आती है हम सोचते हैं थोड़ा ट्रीट कर लेते हैं, ज़िंदगी तो एक ही बार मिली है। लेकिन ये थोड़ा ट्रीट हर महीने आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को पीछे धकेल देता है। हर खर्चे से पहले बस एक सवाल पूछो, क्या ये खर्चा मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जा रहा है या दूर ले जा रहा है? अगर जवाब है दूर, तो बस हाथ रोक लो। बजट बनाओ, वांट्स और नीड्स में फ़र्क करो। हर महीने कम से कम 20 से 30% बचत करो और निवेश के लिए रखो। एक दोस्त था, हर दिन 400 रुपये की कॉफ़ी पर खर्च करता था। 10 साल में वही कॉफ़ी के पैसे अगर उसने इन्वेस्ट किए होते तो वह 25 लाख बन जाते। अब सोचो, असली लग्जरी क्या है, कॉफ़ी या फ्रीडम? चौथी स्टेप है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना आज के ज़माने में रिस्की है। अगर आपकी एक ही इनकम सोर्स है तो एक दिन का लॉस आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो कोशिश करो कि 3 इनकम सोर्सेस हो, चाहे वो जॉब या बिजनेस हो यानी कि एक्टिव इनकम, दूसरा फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन वर्क जैसे कि साइड इनकम, या फिर इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड्स या फिर रेंट जैसे पैसिव इनकम। याद रखो, सैलरी आपको सर्वाइव कराएगी लेकिन इन्वेस्टमेंट्स आपको फ्री बनाएंगी। पांचवा स्टेप है, इन्वेस्ट करो, सिर्फ बचत नहीं। बहुत लोग सोचते हैं मैं सेविंग करता हूँ, मैं सेफ हूँ, लेकिन सच्चाई ये है बैंक में रखा पैसा हर दिन वैल्यू खो रहा है। इन्फ्लेशन चुपचाप आपकी सेविंग को खाता जाता है। इसलिए इन्वेस्ट करना सीखो। SIP शुरू करो, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ETFs, ये सब आपके फ्यूचर के सोल्जर्स हैं। हर महीने 5,000 से भी स्टार्ट किया जा सकता है। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करेगा जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। छोटे पैसे से शुरू करो पर कंसिस्टेंसी से करो, क्योंकि आज का 5,000 कल का 50 लाख बन सकता है। छठी स्टेप है, फाइनेंशियल एजुकेशन लो। स्कूल हमें सिखाता है कि नौकरी कैसी करनी है, लेकिन ये नहीं सिखाता कि पैसे को हमारे लिए कैसे काम करवाना है। तो खुद सीखो, रिच डैड पुअर डैड पढ़ो, द साइकोलॉजी ऑफ मनी समझो, यूट्यूब पर फाइनेंस क्रिएटर्स को फॉलो करो। फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सातवीं स्टेप है, स्किल्स। कम उम्र में सबसे बड़ी एसेट होती है आपकी स्किल्स। जितनी स्किल्स उतनी अर्निंग कैपेसिटी। नई स्किल्स सीखो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या फिर AI टूल्स। हर नई स्किल आपकी इनकम बढ़ाती है। और याद रखो, इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फ्रीडम बढ़ेगी। आठवीं स्टेप है, EMI और लोन से बचो। EMI सुनने में ईजी लगती है पर असल में इसका मतलब होता है एवरी मंथ इम्प्रिजनमेंट, हर महीने कैद। आईफोन EMI, बाइक लोन, क्रेडिट कार्ड डेब्ट, ये सब फाइनेंशियल ट्रैप है। जब तक आप दूसरों के पैसे से चीज़ें खरीदते रहोगे, आप खुद के पैसों से आज़ादी नहीं खरीद पाओगे। इसलिए एक रूल है, लोन लो पर सिर्फ वही जहां असेट बने, जैसे एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए। 9वीं स्टेप है, माइंडसेट बदलो। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसों की नहीं, सोच की आज़ादी है। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मत जियो। सिंपल लाइफ, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, यही मास्टर की है। जब आप पैसे को इमोशन की जगह लॉजिक से संभालना सीख जाओगे तो पैसा खुद आपकी रिस्पेक्ट करेगा। पैसा तभी काम करता है जब आप उस पर कंट्रोल रखते हो, ना कि वो आप पर। 10वीं स्टेप है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखो।
फाइनेंशियल फ्रीडम कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये मैराथन है, रेस नहीं। हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करो, थोड़ा सीखो, थोड़ा ग्रो करो। कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है। 1 साल बाद फ़र्क दिखेगा, 3 साल बाद कॉन्फिडेंस आएगा और 5 साल बाद फ्रीडम। 5 साल की फ्रीडम का फार्मूला। अगर आप सच में 5 साल में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो ये 5 चीज़ें आज से फॉलो करें। पहली, 3 से 4 इनकम स्किल्स सीखो। दूसरी, इनकम का 50% बचाओ। तीसरा, उसे इन्वेस्ट करो, जैसे SIP, इंडेक्स फंड या फिर रियल एसेट्स में। चौथा, हर साल इनकम बढ़ाओ। और पांचवा, 5 साल तक खर्चे कंट्रोल में रखो। बस 5 साल तक ये कर लो, फिर पूरी ज़िंदगी खुद तय करोगे कि कब काम करना है और कब आराम। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई अमीर लोगों का सपना नहीं है, यह हर उस इंसान का हक है जो अपनी ज़िंदगी में टर्म्स पर जीना चाहता है। आज से शुरू करो, चाहे 500 ही क्यों ना हो, इन्वेस्ट कर पाओ करो, क्योंकि आज का छोटा कदम कल की सबसे बड़ी आज़ादी बनेगा।